So hello guys, welcome to my channel Trading Code Trade Invest Patience and Earn। So आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वॉल्यूम्स से रिलेटेड। जो वॉल्यूम हमारा इंडिकेटर होता है उसके बेस पे हम ट्रेड कैसे इनिशिएट करते हैं, एंड उसके बेस पे वॉल्यूम्स के बेस पे हम कैसे एक अच्छा बाइंग जोन एंड सेलिंग जोन हम इसमें देख सकते हैं। तो हम सीधा यहाँ पे गूगल क्रोम पे आ जाते हैं, डायरेक्ट हम ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर आ जाएंगे। सो यहाँ पे हम ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे आ गए हैं, एंड देन उसके बाद हम निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेंगे, निफ्टी इंडेक्स का चार्ट। जैसा कि आपको पता है हम निफ्टी में ज़्यादातर ट्रेड लेते हैं, सो हम डायरेक्ट निफ्टी पे आ जाएंगे। एंड ये हमारा EMA लगा हुआ है, 21 EMA। जिसने भी अगर वीडियो ना देखी हो 21 EMA कैसे हम यूज़ करते हैं ट्रेड इनिशिएट करने के लिए, तो आप पहले वीडियो जाके देख लीजिए एंड आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसमें, कैसे मूवमेंट आते हैं एंड कहाँ पे बाइंग जोन होता है, कहाँ पे सेलिंग जोन होता है प्रॉपर। सो आज हम वॉल्यूम्स के ऊपर बात कर लेते हैं। वॉल्यूम जो है बेसिकली एक प्राइस में कितना आपका कंट्रीब्यूशन हुआ है इंस्टीट्यूशंस का और रिटेलर्स का, तो किस जोन पे वो इंटरेस्ट है बाय करने के लिए, किस जोन पे वो इंटरेस्ट नहीं है बाय करने के लिए, तो उससे हम सिंपल वो जोन हम वॉल्यूम से निकालते हैं। जो जैसे कि हम आ गए हैं अपनी ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे, एंड देन हम वॉल्यूम्स इंडिकेटर है ये लगा हुआ पहले भी, तो हम इसे यहाँ से हाइड कर देंगे। देन इंडिकेटर पे आ जाएंगे, स्टार्टिंग से चलेंगे, तो स्टार्टिंग से हम इंडिकेटर पे आके यहाँ पे वॉल्यूम डालेंगे, तो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा मेरे में पहले से शो हो जाएगा क्योंकि मैंने पहले भी यूज़ कर रखा है वॉल्यूम। एंड देन यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ नीचे जो है इस जगह ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये वॉल्यूम्स हैं। बेसिकली ये जो आपको लाइनें दिख रही हैं ग्रीन एंड रेड ऊपर जाती हुई, ये वॉल्यूम्स के साइन है। तो इसके बिहाफ पे ये हम ट्रेड कैसे इनिशिएट करते हैं, कैसे हम जोन एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे सेलिंग जोन है, कहाँ पे नॉन सेलिंग जोन है, कहाँ पे ट्रैप्स हो सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा डार्क कर लेंगे हम यहाँ से जाके सेटिंग पे जाके, तो ये सेटिंग का ऑप्शन आता है यहाँ पे, सेटिंग पे जाके विजिबिलिटी पे जाके, तो विजिबिलिटी तो ठीक है, वैसे स्टाइल पे आएंगे एंड देन यहाँ से इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे जिससे कि हमें समझने में आसानी होगी। सो ये हमने इसको डार्क कर लिया। देन आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा डार्क हो चुके हैं जो लाइंस हैं वॉल्यूम्स की, एंड जो ग्राफ कहते हैं बेसिकली चुकी हैं। तो इससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा ट्रैप जोन है एंड कौन सा प्योर बाइंग जोन एंड कौन सा एक सेलिंग जोन मार्केट में बन रहा है। तो इसके बिहाफ पे हम कैसे पहचानते हैं आइए सीखते हैं। तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे, 1 मिनट का टाइम फ्रेम था। ये हमारी कल की ट्रेड थी जो कि 1:2 का हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड देकर गई थी। एंड देन जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे कैंडल्स चल रहे हैं, एंड कैंडल्स मतलब ये प्राइस चल रहा है। कैंडल्स को हम प्राइस से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से रिमूव कर देंगे, जो कल का एनालिसिस था उसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। एंड स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में आखिर कहाँ से बाइंग जोन आई है एंड कहाँ से सेलिंग जोन प्रॉपर चला है। तो ये जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल रखे हैं, हम इसके बिहाफ पे इससे सपोर्ट रेजिस्टेंस से हम मैच करके वॉल्यूम्स को हम देखते हैं कि कौन सा जोन इम्पोर्टेंट जोन है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो 11 अगस्त की कैंडल है, यानी कि कल की कैंडल, ये वाली कैंडल जो है 11 अगस्त की, इस कैंडल पर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल इसके सिंपल नीचे, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से जूम कर लेंगे एंड देन आपने देखा कि इस कैंडल के बिल्कुल नीचे एक रेड कलर का वॉल्यूम की जो ये लाइन दिख रही है आपको,
वॉल्यूम का ग्राफ ये थोड़ा हाई है। तो इसका मतलब ये क्या आइडेंटिफाई करता है हमें कि यहाँ पे जो है सेलर्स ज़्यादा एक्टिवेट हैं ऊपर की साइड, मतलब प्राइस को नीचे धकेला जा रहा है या नीचे पुश करा जा रहा है। एंड इसमें ये आइडेंटिफाई कर लिया हमने बेसिकली इस वॉल्यूम्स को देख के एंड इस कैंडल को देख के कि हाँ इस कैंडल के बिहाफ पे ये यहाँ जो है इस जोन पर, दिस जोन जो है हमारा ये वाला 19560 का जोन जो है, इस जोन पर सेलर्स आर ज़्यादा पावरफुल, सेलर्स ज़्यादा पावरफुल हैं। ये आप सेम इस कैंडल, ये कैंडल आपने देखी बिग बार कैंडल, देन इस कैंडल का नीचे वॉल्यूम भी चेक कर लेंगे, ये हाई है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर सेलर ज़्यादा पावरफुल है। वो हमने कैसे आइडेंटिफाई करा? फर्स्ट पॉइंट हम कैंडल्स देख लेते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न सिंपल ये बताते हैं कहाँ पे बाइंग अच्छी आती है, कहाँ पे फेक्स आती हैं, या फिर कहाँ से बाइंग कम आती है। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से सेलर्स ने नीचे पुश करा प्राइस को, तो आप जैसा कि देख रहे हैं मार्केट को सेलर्स ने नीचे पुश करा, मार्केट को सेलर्स ने नीचे पुश करा एंड यहाँ पे वॉल्यूम्स भी हाई थे, रेड वॉल्यूम, रेड लाइन। तो आप देख पा रहे हैं ये सिंपल 70 पॉइंट्स का मूवमेंट मार्केट ने सुबह के टाइम पर 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच निकाल के हमें दे दिया था। तो इसी बेस पे हमने एक ट्रेड इनिशिएट भी की थी जो कि पुट डायरेक्शन में थी एंड उसमें हमें 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन करके अच्छा खासा प्रॉफिट हमने अर्न कर लिया था। देन उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे सेलर्स ने अच्छा पुश नीचे की तरफ करा मार्केट को एंड देन उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम्स हल्के हल्के वॉल्यूम्स के जो लेवल हैं वो इक्वल होते गए, यानी कि कम होते गए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से वॉल्यूम्स हाई थे एंड देन उसके बाद कम हुआ, फिर कम हुआ, देन धीरे धीरे करके ये एक एवरेज होने लगा एंड देन उसके बाद वॉल्यूम्स कम होने लगे सेलर्स की तरफ। मतलब इसका मतलब ये है, ये प्राइस सीधा ये कहना चाह रहा है कि अब धीरे धीरे यहाँ से जो है सेलर्स कम हो रहे हैं, सेलर जो है पार्टिसिपेट कम कर रहे हैं मार्केट के अंदर एंड अब यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस जोन पे, ये जो जोन है, इस जोन पे सिंपल ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। फेक ब्रेकआउट्स एंड फेक जो हम कहते हैं ट्रैप्स, वो बनने की संभावना ज़्यादा है। जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं वहाँ पे फेक्स ब्रेकआउट एंड फेक जो ट्रैप्स होते हैं वो नहीं बन सकते। सो यहाँ पर इस जोन पर जो है सेलर्स कम एक्टिवेट हो रहे हैं, कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट में। मतलब कि यहाँ पे ट्रैप्स बनने की संभावना ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। जहाँ पे सिंपल हमें ये देखना है, जहाँ पे वॉल्यूम्स हाई है वहाँ पे हम वॉल्यूम्स हाई हैं तो हम बाई साइड की ट्रेड लेंगे एंड रेड वॉल्यूम्स हाई है तो हम पुट डायरेक्शन में, मतलब नीचे की डाउनफॉल में हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा ये एक रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ने बना रखा था पहले से भी एंड रेजिस्टेंस जोन था। देन इसको यहाँ से ब्रेक करा मार्केट ने, रिटेस्ट करा, तो मार्केट आया नीचे एंड देन यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक करके यहाँ से रिटेस्ट करके देन नीचे के फॉल मार्केट ने देने स्टार्ट करती है एंड उसके बाद साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं वॉल्यूम्स कम है। तो इसका मतलब ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसमें ज़्यादा पावर नहीं थी, बिकॉज ऑफ द रीज़न वॉल्यूम्स नहीं थे इसमें। जो बड़े इंस्टीट्यूशन का जो पार्टिसिपेट था वो कम था। अब मैं आपको इसी बेस पे वॉल्यूम्स के बेस पे फेक कैंडल दिखाना चाहता हूँ जो कि ग्रीन वाली है। जैसा कि आपने देखा ये ग्रीन कैंडल यहाँ इस जोन पर आके बनी एंड देन ग्रीन कैंडल तो बनी बट वॉल्यूम्स वही थे, वॉल्यूम्स हाई नहीं थे। जैसा कि इस कैंडल पे आपको दिख रहा है वॉल्यूम्स का जो लेवल है वो बहुत हाई है, तो इसमें बायर्स ज़्यादा इंटरेस्ट है इस प्राइस पे। इस प्राइस पे बायर्स इंटरेस्ट नहीं थे। ये एक फेक कैंडल थी मार्केट के लिए जो कि ट्रैप करके गई है अच्छा खासा बायर्स को, जिन्होंने सोचा था कि इस लेवल पे आके एक कॉल साइड की डायरेक्शन ले सकते हैं। उनका इस कैंडल में, ये जो रेड वाली कैंडल दिख रही है आपको,
अच्छा खासा उनका स्टॉप लॉस हिट करके गया है मार्केट। देन ये हम वॉल्यूम्स के जो पैरामीटर्स होते हैं उनके बेस पे हम इन कैंडल्स की जो मूवमेंट होता है उस इन कैंडल का जो मूवमेंट होता है, कैंडल का जो बिहेवियर होता है वो हम वॉल्यूम्स के बेसिस पे पहचानते हैं। तो ये होता है वॉल्यूम्स के बेस पे ट्रेड करने का तरीका। एंड देन और भी हम एग्जांपल लेते हैं बैक टाइम पे जाके, और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा एक दिन और हुआ था ऐसा ही सेम, ये वाला एक सपोर्ट जोन बना हुआ था पहले से भी, हमने पहले बना रखा था ये वाला सपोर्ट जोन। हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं सपोर्ट लेवल या सपोर्ट जोन कह देंगे बेसिकली। ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था, तो बेसिकली यहाँ से आपने देखा एक रेड कैंडल सेम बिहेवियर जैसा हमने अभी पहले भी देखा था एक इस कैंडल में। सो बेसिकली एक हम थोड़ा सा और देखते हैं एग्जांपल वॉल्यूम्स के बेस पर हम कैसे ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले से एक रेजिस्टेंस जोन बना रखा था एंड देन हमने नीचे एक सपोर्ट एरिया बना रखा था जो कि हमने लिख भी दिया है, देखिएगा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया था, ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया था जो कि 19600 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था। एंड यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था जो कि 19500 का इम्पोर्टेंट एरिया था, जो कि बेसिकली 100 पॉइंट के गैप में था। ठीक है, देन उसके बाद आपने यहाँ पे देखा ये एक रेड कैंडल जैसे कि बनी, उसमें वॉल्यूम्स भी हाई थे। देन नेक्स्ट कैंडल बनी, हमने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर दिया, एक एग्जांपल हम बता रहे हैं पुट डायरेक्शन में। एंड देन यहाँ तक के हमने टारगेट बुक कर लिए जो कि बेसिकली हमारे 10 to 20 पॉइंट से ज़्यादा ही हैं। हमने इस कैंडल का थोड़ा सा लो करके, हाँ तो सिंपल अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट हमने बुक करा। एंड हमने इस कैंडल की नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री बना के 50 पॉइंट के टारगेट हमने बुक कर लिए। आपको मैं दिखा देता हूँ स्केल से, ये स्केल टूल होता है जिससे कि हम सिंपल अपने जो पॉइंट्स होते हैं वो हम निकाल लेते हैं। इसमें सिंपल बता देता है कि कितने पॉइंट्स आप मार्केट शो कर रहा है। तो इस कैंडल पे हमने वॉल्यूम्स भी देखे एंड देन हमें पता चला कि वॉल्यूम्स हाई थे डाउन साइड की मोमेंट में एंड फॉल होने वाला था। देन हमने नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री बनाई, उसके बाद यहाँ तक का हमने टारगेट बुक करा एंड देन हमने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली, एग्जिट कर ली। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, ये एक सपोर्ट एरिया जैसा कि आप देख पा रहे हैं 19500 का। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम्स थोड़े से ग्रीन वॉल्यूम जो हैं जो कि बाय सिग्नल देते हैं कॉल साइड के, वो हाई होने लगे, रेड सिग्नल कम होने लगे एंड बाय जो ग्रीन सिग्नल होते हैं मार्केट ऊपर डायरेक्शन में जाने के सिग्नल्स होते हैं वो हाई होने लगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीन सिग्नल, थोड़ा सा आपको समझ आ रहा होगा। ये हमारा जो प्राइस है ये इस सपोर्ट पे आके थोड़ा सा रेंज बाउंड हुआ एंड देन उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद जो मूवमेंट आया, और उस मूवमेंट में आपने देखा भी होगा कि वॉल्यूम्स में अच्छा खासा बिहेवियर चेंज हुआ। ग्रीन लाइंस के जो वॉल्यूम्स हैं यानी ग्रीन ग्राफ जो है वॉल्यूम्स का वो ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ से मूवमेंट देने लगा, ये जो आप देख पा रहे हैं इस। तो यहाँ पे बेसिकली इस जोन के बाद जब ब्रेक नहीं हो पाया नीचे की साइड ये सपोर्ट जोन, तो मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेट करा एंड देन जब मूवमेंट हुआ रेंज बाउंड होने के बाद, उसके बाद ग्रीन वॉल्यूम्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हाई होते चले गए एंड यहाँ पे कैंडल्स के साथ ग्रीन जो वॉल्यूम्स की लाइंस हैं यहाँ से देख रहे हैं आप नीचे, ये अप साइड जाने लगी। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कॉल साइड की डायरेक्शन यानी कि बाइंग साइड की पोजीशन हमें बनानी चाहिए एंड ये जो एक सिग्नल हमें प्रोवाइड करा मार्केट ने, तो जो कि हमें बेसिकली 50 to 40 पॉइंट्स आराम से यहाँ पे मार्केट ने हमें दे दिए। तो बेसिकली यही होता है वॉल्यूम्स के बेस पे ट्रेड लेने का। एंड फेक ब्रेकआउट कैसे पहचाना जाता है वो भी हमने आपको बताया, एक फेक कैंडल भी हमने आपको बताई कि फेक कैंडल कैसे बनती है मार्केट में।
सो ये एक तरीका होता है वॉल्यूम्स के बेस पर ट्रेड इनिशिएट करने का। एंड वॉल्यूम्स के बेस पर हम फेक कैंडल्स एंड फेक ब्रेकआउट ट्रैप वगैरह ये सब जो पॉइंट्स होते हैं ट्रैप ट्रेडिंग एंड ट्रैप ब्रेकआउट ट्रैप जो होता है, जो बेसिकली लोग कहते हैं कि ऑपरेटर्स करते हैं रिटेलर्स को, तो हम इन्हें पहचान सकते हैं वॉल्यूम्स के बेस पे। वॉल्यूम्स इंडिकेटर हमें ये प्रोवाइड करता है कि जो कैंडल्स बन रही हैं एंड जो प्राइस चल रहा है उसमें बायर्स का पार्टिसिपेट कितना अच्छा है, बायर्स कितने इंटरेस्ट हैं, या फिर सेलर्स जो होते हैं, बियर जो होते हैं, जिन्हें बेसिकली मार्केट लैंग्वेज में कह देते हैं बियर्स होते हैं, जो बियर, उनका पार्टिसिपेट कितना है मार्केट को डाउन साइड पुश करने का। एंड देन बायर्स का पार्टिसिपेट कितना है मार्केट को ऊपर ले जाने का, बाइंग साइड में ले जाने का, जो कि मार्केट की लैंग्वेज हम बुल कहते हैं उन लोगों को। बुलिश सिग्नल मार्केट कितना प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली यही होता है इसका यूज़। एंड वॉल्यूम्स के बेस पे अच्छे हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं। एंड आप इसको थोड़ा बैक टेस्ट करेंगे तो आपको प्रैक्टिस करके ही समझ में आएगा कि कैसे ट्रैप्स बनते हैं, कैसे ट्रैप्स को समझ सकते हैं कि कहाँ पे फेक ब्रेकआउट तो नहीं है, कहाँ पे जेन्युइन ब्रेकआउट है। तो यही होता है इन वॉल्यूम्स के बेस पे ट्रेड लेने का सही तरीका। एंड देन अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे। एंड आगे भी मैं ऐसी वीडियो अच्छी प्रोवाइड करता रहूँगा। इन्फॉर्मेशन अपने जो मेरे पास है वो आप तक प्रोवाइड करता रहूँगा, शेयर मार्केट की एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड हर वीडियो में डालूँगा। एंड अब मैं नेक्स्ट मंथ से लाइव ट्रेड करके दिखाऊँगा अपनी ट्रेडिंग जो है, एंड कैसे मैं स्क्वायर ऑफ करता हूँ, कैसे मेरा तरीका है ट्रेड लेने का, वो मैं नेक्स्ट मंथ से बताऊँगा। बेसिकली ये मंथ में पूरा आपको क्लियर कर दूँगा कि कैसे हम ट्रेडिंग के एक एक पॉइंट को पकड़ के चलते हैं, कैसे हम एक एक पॉइंट को लेके ट्रेड करते हैं, कैसे हम एक इंडिकेटर को समझते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।